नमस्कार सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान में पशुपालन। तो इस वीडियो में हम राजस्थान के जो भी पशु संपदा है उसको कवर करेंगे। जो प्रमुख नस्लें हो गई और जो नवीनतम पशु गणना है उसको भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक परीक्षा के लिए क्यों उपयोगी है। तो ये कर्मचारी चयन बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है। इसमें से जो पशु संपदा से जो भी क्वेश्चन बनते हैं तो 90 से 95% क्वेश्चन है वो तो पशुओं की नस्लों से ही पूछ लिए जाते हैं कि पशु आपको एक नस्ल दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा ये कौन से पशु की है, और हमें केवल सामान्य जानकारी पर ही फोकस करना है। और हमें इसमें जो नवीनतम इको सर्वे और जो नवीनतम रिपोर्ट है उसके डाटा देखेंगे। हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, और जो डिटेल में जहाँ पूछ जाता है वो एग्जाम दूसरी होती है, लेकिन हम इसमें जो प्रमुख नस्लें होगी और जो पशुगणना है उसके बारे में बात करेंगे। तो हम बात करें कि जो पशुगणना एवं उससे संबंधित जो भी आंकड़े हैं वो देखें। तो सबसे पहले जो पशुगणना हुई थी भारत के अंतर्गत वो कब हुई थी, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि भारत में पहली पशुगणना 1919 और 1920 में हुई थी। और आज़ादी के बाद हम पहली पशुगणना की बात करें तो वो कब हुई थी, वो हुई थी 1951 में। और राज्य पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1957 के अंतर्गत है वो राज्य पशुपालन विभाग की स्थापना हुई थी। हम बात करें कि गणना किस प्रकार से होती है, तो गणना है वो प्रत्येक 5 साल बाद होती है। और गणना कौन करता है, तो राजस्व मंडल अजमेर है वो पशु गणना है वो करता है। और 18वीं पशु गणना 2007 में हुई थी, जो पहली बार नस्लों के आधार पर है वो गणना की गई थी कि कौन सी नस्ल के कितने पशु हैं वो। अब जो नवीनतम पशु गणना की बात करें तो 20वीं पशु गणना है और वो कब जारी हुई थी, वो 2019 में वो जिसके डाटा हैं वो जारी हुए थे। अब हम बात करें कि राजस्थान का देश में पशु संपदा में किस प्रकार से स्थान है, तो हम बात करें कि राजस्थान का देश में सर्वाधिक पशु संपदा के मामले में तो दूसरा स्थान राजस्थान का है और पहले स्थान पर है वो यूपी है। यानी सर्वाधिक पशुओं की बात करें तो यूपी में, और दूसरे नंबर पर है वो कहाँ पे, तो राजस्थान के अंतर्गत है। तो कुल पशुधन की बात करें तो हमारा स्थान कौन सा रहेगा, हमारा स्थान रहेगा दूसरा। हम बात करें कि कौन कौन से पशु संपदा में हम टॉप पर हैं, तो वो आप ध्यान रखेंगे कि सर्वाधिक ऊंट है वो राजस्थान में पाए जाते हैं, और बकरी और गधों के मामले में भी राजस्थान है वो प्रथम स्थान पर पाया जाता है। यानी ये तीन पशु हैं, ऊंट, बकरी और गधे, ये सर्वाधिक हैं वो राजस्थान के अंतर्गत पाए जाते हैं। अब हम देखें कि जो पशु धन संपदा है वो 2019 के अंतर्गत किस प्रकार से थी। तो राजस्थान के अंतर्गत कुल पशु हैं वो कितने थे, तो वो थे 568 लाख। ये डाटा आप ध्यान रखेंगे कि राजस्थान में कुल पशु कितने हैं, तो 568 लाख है वो राजस्थान के अंतर्गत कुल पशु हैं। और 2012 की जो पशुगणना है उसे तो तुलना करें तो हमारी पशुधन में कमी पाई गई थी, वो कितनी थी, 1.66% है वो राजस्थान के अंतर्गत पशुधन में कमी हुई है। तो ये दो फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे कि जो पशु संपदा है उसमें 2012 की तुलना में राजस्थान में गिरावट हुई है, और कितनी हुई है, 1.66% गिरावट हुई है। और हम कुल पशु संपदा की बात करें कि भारत का कुल कितना प्रतिशत पशु संपदा राजस्थान के पास है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि 10.60% जो पशुधन है वो राजस्थान के अंतर्गत पाया जाता है। कुल जो इंडिया में पशुधन है उसका 10.60% राजस्थान के अंतर्गत है वो पाया जाता है। अब हम बात करें पशु घनत्व की राजस्थान के अंतर्गत, तो पशु घनत्व है वो कितना है, तो ये आप जरूर से ध्यान रखेंगे कि राजस्थान के अंतर्गत पशु घनत्व कितना है, तो वह 166 प्रति वर्ग किलोमीटर है वो राजस्थान के अंतर्गत पशु घनत्व है। और सर्वाधिक घनत्व की बात करें तो वो किस में रहेगा, डूंगरपुर में सर्वाधिक पशु घनत्व रहेगा। और जो न्यूनतम जो इको सर्वे है उसमें दौसा और राजसमंद दिए हुए हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे, दौसा और राजसमंद है वो दिए हुए हैं। लेकिन जब 2019 की बात करेंगे तो इसमें कौन सा सर्वाधिक पशु घनत्व कहाँ पे है, डूंगरपुर के अंतर्गत। और न्यूनतम पशु घनत्व की बात करें तो वो रहेगा जैसलमेर में और सर्वाधिक डूंगरपुर में। और जो राजस्थान में पशु घनत्व है वो कितना है, 166 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब हम बात करें कि सर्वाधिक और न्यूनतम पशु क्षमता राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि सर्वाधिक पशु हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो बाड़मेर, जोधपुर और जयपुर, ये तीन जिले हैं जहाँ पे सर्वाधिक पशु हैं वो पाए जाते हैं। कौन कौन से, तो पहले स्थान पर रहेगा बाड़मेर, दूसरे पर है जोधपुर और तीसरे पर है जयपुर। ये तीन जिले से हैं जहाँ पे राजस्थान के सर्वाधिक पशुधन है वो पाया जाता है। अब हम बात करें कि न्यूनतम पशु संपदा किन जिलों में है, तो वो आप ध्यान रखेंगे, धौलपुर हो गया, कोटा हो गया और सवाईमाधोपुर हो गया। ये तीन जिले से हैं जहाँ पे न्यूनतम पशुधन है वो पाया जाता है। अब हम जो भी देखा था कि राजस्थान के अंतर्गत कुल कितने पशु हैं, तो 568 लाख पशु हैं। तो उनमें सर्वाधिक पशु कौन से हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे कि राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक पशुधन कौन सा है, तो बकरी है वो सर्वाधिक राजस्थान के अंतर्गत है।
दूसरे नंबर पर गाय होगी, तीसरे पर भैंस है और चौथे पर है भेड़। यानी जो 568 लाख पशु हैं उनमें सर्वाधिक 4 पशु कौन से हैं? तो बकरी पहले स्थान पर रहेगी, गाय दूसरे पर है, भैंस तीसरे स्थान पर है और भेड़ है वो चौथे स्थान पर है। अब हम पशुधन से जो भी हमें उत्पादन होता है उसमें देखें तो ऊन उत्पादन में हम पूरे देश भर में प्रथम स्थान पर हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट डाटा है, ये आप ध्यान रखेंगे कि राजस्थान का ऊन उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो प्रथम स्थान है वो भारत के अंतर्गत राजस्थान रखता है ऊन उत्पादन के अंतर्गत। और कुल कितना उत्पादन है वो करता है? तो 47.98% ऊन उत्पादन है वो राजस्थान करता है। यानी कुल मिलाकर आप 48% ऊन उत्पादन है वो मान सकते हैं। अगर हम बात करें दूध उत्पादन में तो दूध उत्पादन में हम दूसरे स्थान पर हैं और कुल कितना उत्पादन करते हैं? दूध उत्पादन में हम 14.44% है वो कुल उत्पादन करते हैं और हम दूसरे स्थान पर हैं। और पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर आएगा यूपी और दूसरे स्थान पर है राजस्थान। अगर हम अंडा उत्पादन की बात करें तो इसमें हम 13वें स्थान पर हैं देश में। और मांस उत्पादन की बात करें तो इसमें हमारा देश भर में 12वां स्थान है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ऊन उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला, यानी 47.98% ऊन उत्पादन करता है राजस्थान। और दूसरे स्थान पर है दूध उत्पादन में, तो कुल कितना 14.44% दूध उत्पादन होता है राजस्थान के अंतर्गत। और अंडा उत्पादन में 13वां और मांस उत्पादन में 12वां स्थान है वो राजस्थान का है। अब हम देखेंगे प्रमुख फसलें, वो प्रमुख नस्लें कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बकरी की। तो बकरी के उपनाम कौन कौन से हैं? तो बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है और साथ ही बकरी को चलता फिरता फ्रीज है वो कहा जाता है। अब सर्वाधिक बकरियों की बात करें तो वो किस जिले में? तो सर्वाधिक बकरियां हैं वो बाड़मेर जिले में रहेंगी और न्यूनतम है वो धौलपुर के अंतर्गत है वो बकरियां पाई जाती हैं। अब और बिंदु देखें बकरियों से संबंधित नस्लों की हम बात करेंगे, लेकिन पहले जो और फैक्ट है बकरियों से संबंधित वो देख लेते हैं। तो बकरियों के मांस को चेवणु कहा जाता है, चेव नहीं है यहाँ पे। बकरियों के मांस को क्या कहा जाता है? तो बकरी के मांस को चेवण कहा जाता है। और बकरी प्रजनन फार्म की बात करें तो ये कहाँ पे है? ये रामसर अजमेर में है। ये भी आप जरूर ध्यान रखेंगे कि बकरी प्रजनन फार्म है वो कहाँ पे है। तो वो रामसर अजमेर के अंतर्गत स्थित है बकरी प्रजनन फार्म। और ये स्विट्जरलैंड की सहायता से चल रहा है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि बकरी प्रजनन फार्म जो रामसर अजमेर में स्थित है उसमें किस देश की सहायता ली जा रही है? तो स्विट्जरलैंड की सहायता है वो इसमें ली जा रही है। अब हम बात करें कि पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो वो अविकानगर टोंक में। कौन सा? पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक में। अब हम देखेंगे कि बकरी की प्रमुख जो नस्लें वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जखराना, जिसे अलवरी भी कहा जाता है। तो जखराना या जो अलवरी है वो सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है और ये सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है वो कौन सी है? तो जखराना या फिर अलवरी होगी। और ये सर्वश्रेष्ठ बकरी की है वो नस्ल है कौन सी? जखराना। अब हम बात करें जमुनापुरी की। तो जमुनापुरी की बात करें तो इसका मूल स्थान कौन सा है? इटावा, जो यूपी में माना जाता है। और ये जमुनापुरी है ये सर्वाधिक है वो आड़ती क्षेत्र में है वो पाई जाती है। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि ये आड़ती क्षेत्र में पाई जाती है। और ये जो जखराना अलवरी है ये पूर्वी जिले हो गए, भरतपुर, अलवर, उन जिलों में है वो पाई जाती है। फिर अगली है बर्बरी या बारबरी। तो इस नस्ल की बात करें तो ये सबसे सुंदर नस्ल की बकरी है वो मानी जाती है और इसके कान है वो छोटे होते हैं। और ये जो बर्बरी है ये पूर्वी जिलों में पाई जाती है। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि बर्बरी बकरी है वो किन जिलों में पाई जाती है? तो ये पूर्वी जिले हैं उन जिलों में पाई जाती है। फिर अगली नस्ल है सिरोही। सिरोही है यहाँ पे ये सिरोही, आप सिरोही पढ़ेंगे इसे सिरोही। तो सिरोही जो नस्ल है वो इसका प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? तो रामसर अजमेर में इसका प्रजनन केंद्र है। और ये किन जिलों में पाई जाती है? तो सिरोही तो है तो सिरोही में पाई जाएगी। और साथ में सिरोही के साथ आप जालौर जिला है वो भी ध्यान रखेंगे। तो जालौर प्लस सिरोही में ये सिरोही नस्ल है वो पाई जाती है। फिर अगली नस्ल है मारवाड़ी। तो मारवाड़ी जो बकरी की नस्ल है ये राजस्थान की सबसे प्राचीनतम नस्ल है बकरी की। और ये उत्तर पश्चिमी राजस्थान है उन जिलों में पाई जाती है। कौन सी? बकरी की मारवाड़ी नस्ल। फिर अगली है शेखावाटी। तो शेखावाटी है तो इसे काजी के वैज्ञानिकों ने विकसित किया था और ये बिना सींग वाली बकरी है। तो इसे किसने विकसित किया था? काजी के वैज्ञानिकों ने। और ये बिना सींग वाली है और ये शेखावाटी वाले क्षेत्र चोरू, झुंझुनू, सीकर है इन जिलों में ये पाई जाती है। फिर उसके बाद है लोही। तो लोही है वो सीमावर्ती जिले हो गए जैसे बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन जिलों में ये ज्यादा पाई जाती है बकरी की जो लोही नस्ल है वो। और ये सर्वाधिक मांस के लिए प्रसिद्ध है। यानी कौन सी नस्ल है बकरी की जो सर्वाधिक मांस के लिए प्रसिद्ध है? तो वो होगी लोही नस्ल।
फिर अगली है पर्वतश्री। तो पर्वतश्री जो नस्ल है ये बीटल हरियाणा और जो सिरोही नस्ल है इन दोनों का ये मिश्रण है। ये मूलतः नागौर में पाई जाती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि पर्वतश्री नस्ल बकरी की जो नस्ल है ये बीटल हरियाणा और ये जो सिरोही नस्ल है इन दोनों का मिश्रण है। कौन सी? पर्वतश्री। फिर इसके अलावा बकरियों से संबंधित जो भी और फैक्ट बचेंगे तो हम आगे वो कवर कर लेंगे। अब हम बात करें भेड़ की। तो भेड़ें वो सर्वाधिक राजस्थान में कहाँ पाई जाती हैं? तो बाड़मेर और जैसलमेर में ये सर्वाधिक पाई जाती हैं। और न्यूनतम की बात करें तो बांसवाड़ा और झालावाड़ है इन जिलों में जो भेड़ें कम पाई जाती हैं। अब भेड़ों से महत्वपूर्ण बिंदु देखें भेड़ों से संबंधित। तो मेरिनो भेड़ है वो ऑस्ट्रेलिया की भेड़ है और जो सर्वाधिक उत्तम ऊन है वो मेरिनो भेड़ की है वो मानी जाती है। हम बात करें कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये अंबिकानगर टोंक में है। ये आप सभी को ध्यान में रखना है कि केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? अंबिकानगर टोंक के अंदर। अब हम बात करें कि ऊन विकास बोर्ड कहाँ पे है? तो ये जोधपुर में है ऊन विकास बोर्ड। और एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी की बात करें तो वो राजस्थान के किस जिले में है? तो वो बीकानेर के अंतर्गत है। अब एक राजस्थान की भेड़ों से संबंधित एक योजना है अविका कवच योजना जो 2017 के अंतर्गत चलाई गई थी और ये भेड़ों से संबंधित है। ये भी आप जरूर में ध्यान रखेंगे। और इसमें भेड़ का जो बीमा है ये डाटा आप थोड़ा अपडेट करके देख लीजिए। इसमें पता नहीं कितना है, मैंने सर्च किया था लेकिन मुझे पता नहीं चला एग्जैक्ट कितना है। कुछ जगह 7500 कुछ जगह 1600 मिला है। तो आप इसको अपडेट कर लें। लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखेंगे कि अविका कवच योजना है जो 2017 में चलाई गई थी ये किससे संबंधित है? ये भेड़ों से संबंधित है। अब हम बात करें कि भेड़ों की प्रमुख नस्लें वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले है चोगला जिसे छापर भी कहा जाता है। ये इस भेड़ को क्या कहते हैं? भारतीय मेरिनो कहा जाता है। मेरिनो कहाँ की प्रसिद्ध है? वैसे तो ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध है जो सर्वश्रेष्ठ ऊन देती है। तो ये जो चोगला है इसे भारतीय मेरिनो कहा जाता है और ये सर्वश्रेष्ठ इसकी ऊन है वो मानी जाती है। और ये शेखावाटी क्षेत्र में है वो ज्यादा पाई जाती है। कौन सी? चोगला या छापर या फिर इसे शेखावाटी नस्ल भी बोलते हैं। अब हम बात करें मारवाड़ी की। तो मारवाड़ी की बात करें तो ये सर्वाधिक पाई जाती हैं। यानी राजस्थान की कुल जो जितनी भी भेड़ें हैं उसमें 50% भेड़ें हैं वो मारवाड़ी नस्ल की पाई जाती हैं। और इन भेड़ों में क्या है कि सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो पाई जाती है। किसमें? मारवाड़ी में। अब हम बात करें मालवी की। तो मालवी जो भेड़ की नस्ल है इसकी ऊन के जो गलीचे हैं वो काफी फेमस हैं। और ये मालपुरी नस्ल है ये कहाँ पे पाई जाती है? तो ये भी आप ध्यान रखेंगे ये टोंक और सवाईमाधोपुर जिलों में पाई जाती है। कौन सी? मालपुरी। फिर उसके बाद है मगरा या चक्री। इसका प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पे है? बीकानेर के अंतर्गत है। मगरा एवं चक्री जो भेड़ नस्ल है उसका प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? बीकानेर में। फिर अगली है सोनाड़ी जिसको चनौथर भी बोलते हैं। ये सर्वाधिक दूध देने वाली भेड़ की नस्ल है। कौन सी? सोनाड़ी या चनौथर। और ये जब भेड़ चरती है तो उस समय इसके कान है वो जमीन को छूते हैं इसलिए इसको चनौथर भी बोलते हैं। और ये सोनाड़ी नस्ल की जो भेड़ें ये सर्वाधिक कहाँ पाई जाती हैं? ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये भीलवाड़ा हो गया, इसके अलावा उदयपुर हो गया और चित्तौड़गढ़ हो गया। इन जिलों में ये सोनाड़ी नस्ल है वो ज्यादा पाई जाती है। यानी आप दक्षिणी राजस्थान मान सकते हैं। भीलवाड़ा हो गया, उदयपुर हो गया, चित्तौड़ इन जिलों में ये सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें वो सर्वाधिक पाई जाती हैं। इसके बाद अगली नस्ल है भेड़ की जैसलमेरी। तो जैसलमेरी है ये सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल है। कौन सी? जैसलमेरी। जबकि सर्वाधिक जो सर्वश्रेष्ठ उत्तम किस्म की ऊन है वो कौन सी नस्ल की है? तो वो है शेखावाटी फिर या फिर चोकला होगी या छापर होगी उस नस्ल की जो भेड़ है वो सर्वाधिक उत्तम किस्म की ऊन देती है। जबकि सर्वाधिक ऊन है वो जैसलमेरी भेड़ है वो देती है। इसके अलावा बात करें कि भेड़ की और कौन कौन सी नस्ल रहेगी तो वो भी आपको बता देता हूँ। एक भेड़ की नस्ल है नाली जो घग्गर नदी का अपवा क्षेत्र है नाली उसको बोलते हैं। तो ये गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में है वो ज्यादा पाई जाती है। गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में नाली नस्ल की जो भेड़ है वो। इसके बाद बात करें एक पुगल नस्ल है ये भी भेड़ की है और ये कहाँ पाई जाती है? तो ये बीकानेर और नागौर जिले उनमें ज्यादा पाई जाती है पुगल। और एक भेड़ की नस्ल है खेरी ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो खेरी की जो भेड़ की नस्ल है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो जोधपुर हो गया, इसके अलावा नागौर हो गया और एक हो गया पाली। इन जिलों में खेरी नस्ल की भेड़ है वो सर्वाधिक पाई जाती है। तो ये भी आप तीन नस्लें जो भेड़ से संबंधित है नाली हो गई, पुगल हो गई और खेरी हो गई। ये भी आप जरूर से ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करेंगे गाय या फिर कैटल जिसको मवेशी बोलते हैं। तो एग्जाम में कभी कभार मवेशी भी लिख के दे दिया जाए तो आप समझेंगे कि गाय की बात की जा रही है। तो सर्वाधिक गायों की बात करें तो ये बीकानेर एवं जोधपुर में पाई जाती है। ये आप जरूर से ध्यान रखेंगे कि सर्वाधिक गायें हैं वो बीकानेर में पाई जाती हैं। उसके बाद जोधपुर का नंबर आता है। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम गायें हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं? धौलपुर के अंतर्गत पाई जाती हैं। और
गायों से संबंधित फैक्ट की बात करें तो सबसे बड़ी गौशाला है वो राजस्थान के अंतर्गत कहाँ पाई जाती है, तो आनंदवन पथमेड़ा सांचौर में राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला है वो स्थित है। और गौमूत्र से फिनाइल बनाने का जो संयंत्र है वो कहाँ पे है, तो ये भी आप जरूर ध्यान रखेंगे कि गौमूत्र से फिनाइल संयंत्र है वो हिंगोनिया गौशाला जयपुर में वो बनाए गए हैं। ये फैक्ट जरूर में आप ध्यान रखेंगे। और जो गोपाल योजना है जो 1990 में चलाई गई थी, जो गायों से संबंधित है, इसमें दक्षिण पूर्वी राजस्थान के 10 जिले हैं वो शामिल किए गए हैं किसमें, गोपाल योजना 1990 के अंतर्गत। अब हम बात करें गायों की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कांकरेज या जिसे फिर सांचौरी बोलते हैं। तो इसका जो मूल उत्पत्ति स्थल है वो गुजरात में कच्छ जिला है वो माना जाता है। और ये अपनी स्वाई चाल के लिए प्रसिद्ध है, कौन सी, कांकरेज। तो ये राजस्थान के जो बाड़मेर हो गया, जालौर हो गया, सिरोही पाली, ये जो गुजरात के सीमावर्ती जिले हैं उन जिलों में सर्वाधिक पाई जाती है। और ये स्वाई ताल के लिए प्रसिद्ध है। स्वाई ताल क्या है कि इसमें पशु का पिछला पैर जमीन पर टिकने से पहले ही अगला पैर उठ जाता है, तो इसे स्वा कदम बोलते हैं और इसे स्वाई ताल है वो बोलते हैं। तो कांकरेज नस्ल है वो स्वाई ताल के लिए वो प्रसिद्ध है। अब हम बात करें थार पारकर या मलानी, तो मलानी क्षेत्र है वो बाड़मेर के अंतर्गत है। तो इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो मलानी क्षेत्र बाड़मेर माना जाएगा थार पारकर का। और ये सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली गाय की नस्ल है। और ये जो थार पारकर नस्ल है ये राजस्थान के जो सीमावर्ती जिले हैं उन जिलों में वो पाई जाती है। अगली गाय की नस्ल है राठी। तो राठी में आप ध्यान रखेंगे इसे राजस्थान की कामधेनु है वो कहा जाता है, कौन सी नस्ल को, राठी को। और ये सर्वाधिक दूध देने वाली सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, कौन सी, राठी नस्ल। और ये कहाँ पे ज्यादा पाई जाती है ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये किन जिलों में सर्वाधिक पाई जाती है, तो ये पाई जाती है गंगानगर हो गया, सॉरी एक मिनट, ये सर्वाधिक कहाँ पाई जाएगी, तो ये पाई जाएगी गंगानगर हो गया और इसके अलावा बीकानेर हो गया। तो इन जिलों में वो ये सर्वाधिक है वो पाई जाती है। ये भी आप जरूर में ध्यान रखेंगे कि राजस्थान में जो राठी नस्ल है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं राजस्थान की कामधेनु। साथ ही सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है ये। और ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे, ये गंगानगर हो गया और इसके अलावा बीकानेर हो गया। इन दो जिलों में वो राठी नस्ल है वो देखने को मिलती है। अब हम आगे बात करें हरियाणवी, तो ये हरियाणा के सीमावर्ती जिले जो पाए राजस्थान के जिले उन जिलों में सर्वाधिक देखने को मिलती है। और राजस्थान में सर्वाधिक भाग में जो हरियाणवी नस्ल की भैंसें हैं वो गायें हैं वही देखने को मिलती हैं। फिर अगली बात करें जो मालवी नस्ल है, इसका उत्पत्ति स्थल है जो मालवा प्रदेश एमपी है उसे माना जाता है। और ये राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र है उसमें ज्यादा देखने को मिलती है मालवी नस्ल की गाय। फिर अगली है नागौरी। तो नागौरी के अंतर्गत बात करें तो नागौरी बैल हैं वो भार ढोने और हल जोतने के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं, जबकि नागौरी गायें हैं वो दूध कम देती हैं, लेकिन जो नागौरी बैल हैं वो क्या है कि भार ढोने और हल जोतने के लिए प्रसिद्ध है। अब आगे हम बात करें गिर रेंडा या फिर अजमेरा। गिर रेंडा या अजमेरा ये अगली गाय की नस्ल है और ये सर्वाधिक अजमेर के अंतर्गत पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, अजमेर में ये पाई जाती है, गिर रेंडा अजमेरा। और इसके बाद अगली नस्ल है मेवाती जो पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। और अन्य नस्ल की बात करें तो साहिवाल हो गई, ये भी एक गाय की नस्ल है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, साहिवाल हो गई। फिर इसके अलावा सांचौरी हो गई, ये भी एक गाय की नस्ल है। और एक हो गई मेवाती, ये यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये गाय की जो भी प्रमुख नस्लें थी वो हमने देख ली। अब हम जो न्यूनतम 20वीं पशु गणना है जो 2019 में जारी हुई थी उससे संबंधित जो भी फैक्ट बन रहे हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो ये कब जारी हुई थी, तो ये 2019 के अंतर्गत जारी हुई थी। और ये हमने देख लिया था कि प्रथम पशु गणना भारत में 1919 में जारी हुई थी, आज़ादी के बाद 1951 में जारी हुई थी। और हर 5 वर्ष से पशु गणना वो की जाती है। और इसकी नोडल एजेंसी है वो पशुपालन विभाग है, जबकि पशु गणना का कार्य है वो राजस्व विभाग है वो करता है। राजस्व मंडल अजमेर है वो करता है पशु गणना, जबकि इसकी नोडल एजेंसी है वो कौन सी है, पशुपालन विभाग। और जो न्यूनतम पशु गणना है वो 20वीं 2019 में जारी हुई थी। और ये प्रथम डिजिटल पशु गणना है वो थी, कौन सी, जो 2019 में जारी हुई थी 20वीं पशु गणना। ये राजस्थान की पहली प्रथम डिजिटल पशु गणना थी जिसमें 2 नोडल एजेंसियां थी, एक तो पशुपालन विभाग था और दूसरा राजस्व विभाग या राजस्व मंडल अजमेर था। और जिला पशु गणना का जो अधिकारी होता है वो कौन होता है, जिला कलेक्टर होता है। और देश की कुल पशु संपदा का हमने देखा था कि 10.60% हिस्सा है वो राजस्थान में पशुधन का, देश का कुल 10.60% हिस्सा है वो राजस्थान के अंतर्गत है वो पाया जाता है।
अब हम बात करेंगे 19वीं और 20वीं पशु गणना के अंतर्गत जो क्या क्या है वो तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे हम। तो जो 19वीं पशु गणना 2012 में हुई थी और 20वीं 2019 में हुई थी। तो 2012 में 577 लाख पशु थे, जो घटकर कितने रह गए थे, 568 लाख रह गए थे। और कुल कमी कितनी देखने को मिली थी, तो ये हमने देखा था कि 1.66% की जो कुल पशुधन में कमी है वो देखने को मिली है। अब हम बात करें कि कौन कौन से पशु हैं जिनमें प्रथम स्थान है, तो आप ध्यान रखेंगे कि हम गधों में राजस्थान में पहला स्थान है, ऊंट में राजस्थान पहले स्थान पर है और बकरी में पहले स्थान पर है। अब हम बात करें कि गधों में प्रथम स्थान है, लेकिन गधों के अंतर्गत सर्वाधिक कमी है वो देखने को मिली है, कितनी, 71.31% की कमी हुई है। अब ऊँटों की बात करें तो 84.6% राजस्थान के जो कुल देश का ऊँट है वो राजस्थान के अंतर्गत है वो पाए जाते हैं और इनमें कमी है वो देखने को मिली है। और बकरी में भी राजस्थान पहले स्थान पर है और इनमें भी कमी देखने को मिली है। और भैंसों की जब बात आएगी तो भैंसों में राजस्थान कौन से स्थान पर है, तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे कि भैंसों में राजस्थान है वो द्वितीय स्थान पर है और इनमें वृद्धि है वो देखने को मिली है। वृद्धि सिर्फ दो ही पशुधन में देखने को मिली है, एक तो भैंस और एक गाय। गायों में छठे स्थान पर है, लेकिन कुल गाय उत्पादन जो गायों की जो संख्या है उनमें क्या है, हमें वृद्धि देखने को मिली है। घोड़ों में कौन से स्थान पर है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि घोड़ों में राजस्थान तीसरे स्थान पर है और उनकी जो संख्या है उनमें कमी देखने को मिली है। और भेड़ों में चौथे स्थान पर है, उनमें भी कमी देखने को मिली है। जो वृद्धि की बात आएगी तो भैंस और गाय पशुधन ऐसे हैं जिनमें दोनों में वृद्धि हुई है। और सर्वाधिक कमी की बात करें तो गधों में सर्वाधिक कमी है वो देखने को मिली है। अब पशु घनत्व की बात करें तो हमने देखा था कि पशु घनत्व कितना था, तो 166 वर्ग किलोमीटर एक पशुधन का घनत्व था। और सर्वाधिक घनत्व की बात करें तो दौसा राजसमंद और न्यूनतम है जैसलमेर। ये फैक्ट है, एक जगह डूंगरपुर था। तो आपको पूछे कि सर्वाधिक पशु न्यूनतम पशु गणना 2019 के अनुसार जो पशु घनत्व है वो कितना है, तो आप डूंगरपुर करेंगे। और जबकि जो न्यूनतम रिपोर्ट है उसमें दौसा राजसमंद को सर्वाधिक पशु घनत्व है वो माना गया है। अब सर्वाधिक पशु संपदा की बात करें तो ये हमने देखा था कि किन किन जिलों में सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं। तो पहले स्थान पर है बाड़मेर, दूसरे पर है जोधपुर और तीसरे पर उदयपुर और चौथे पर नागौर। तो बाड़मेर और जोधपुर है सर्वाधिक पशुधन में आगे हैं। और न्यूनतम पशु संपदा की बात करें तो धौलपुर, कोटा और सवाईमाधोपुर है, इन जिलों में पशु संपदा है वो कम है। अब हम ऊंट से संबंधित फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया था, तो 30 जून 2014 को ऊंट को राज्य पशु का दर्जा वो दिया गया था। तो सरा रोग है वो किन से संबंधित है, तो सरा रोग है वो ऊंटों से संबंधित है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ऊंटों के देवता बाबू जी को कहा जाता है और राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय है वो बाबू जी को जाता है। और ऊंट जाति कौन सी है, तो रेबारी या रायका जाति है, जो ऊंटों से ऊंट पालन से संबंधित है मानी जाती है। और ऊंट वध एवं व्यापार निषेध अधिनियम है वो कब पारित हुआ था, तो ये 2015 के अंतर्गत है वो पारित हुआ था। और पहली जो ऊंट मिल्क डेयरी है वो कहाँ पे स्थित है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। जोड़, बीड़, बीकानेर और जयपुर के अंतर्गत है वो ऊँटनी के दूध की डेयरी है वो बनाई गई है। और ऊँटनी का दूध किस काम में आता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि जिनको डायबिटीज यानी मधुमेह होता है उनके लिए ऊँटनी का दूध है वो अमृत के समान माना गया है। अब प्रजनन प्रोत्साहन योजना है ऊँटों से संबंधित वो कब चालू हुई थी, तो ये 2 अक्टूबर 2016 को चालू हुई थी। और तकला है वो ऊँट की खाल पर कलाकारी की जाती है और जिसको 2023 में जीआई टैग दिया था और ये बीकानेर की है वो फेमस है। और टोडिया या फिर टोल्डा या टोल है वो किसे कहा जाता है, तो ऊँट के जो छोटे बच्चे हैं जिनको टोल्ड या टोडिया हम बोलते हैं। और गोरबंद है ये ऊँट के गले का श्रृंगार है, यानी ये गोरबंद ये ऊँट का आभूषण है। हम ऊँटों की नस्ल की बात करें, नस्लों की बात करें तो नाचना एक ऊँट की नस्ल है, एक बीकानेरी है और एक गुम्मट है। तो नाचना नस्ल है वो जैसलमेर में पाई जाती है और ये अपनी तेज गति के लिए फेमस है। और बीएसएफ के जो जवान है वो नाचना ऊँट को ही काम में लेते हैं, यानी ऊँट की जो नाच नस्ल है उसको काम में लेते हैं। और ये तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है, कौन सी, नाचना नस्ल। फिर बीकानेरी ऊँट की जो नस्ल है ये बोझा ढोने के लिए सबसे उपयुक्त है वो मानी जाती है। एक है गोमट जो फरोदी में, और ये पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, यानी जो सर्वाधिक सवारी जो जो सवारी के लिए प्रसिद्ध है वो ऊँट की गोमट नस्ल है वो प्रसिद्ध है। अब अन्य फैक्ट की बात करें हम ऊँटों से हमने, तो जो ऊँटों का अनुसंधान केंद्र है वो जोड़बेड़ बीकानेर के अंतर्गत है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1984 में है वो इसकी स्थापना हुई थी। और इसे अनुसंधान केंद्र का दर्जा है वो 1995 के अंतर्गत है वो दिया गया था।
ये ऊँटों से संबंधित देख लिया। अब हम गायों से संबंधित जो फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। तो गायों से संबंधित एक बीमा योजना चलाई जा रही है, जो इसे कामधेनु बीमा योजना नाम दिया गया है, और ये दुधारू पशुओं गाय भैंस से संबंधित है, और यहाँ पे 40,000 प्रति पशु बीमा है वो की जाती है। और मोबाइल वेटनरी सेवा है, ये कब चालू हुई थी? तो ये पशुओं से संबंधित योजना है जो मोबाइल वेटनरी सेवा के नाम से जाना जाता है। इसे 24 जनवरी 2024 को चालू किया गया था। ये भी आप ध्यान रखें कि मोबाइल वेटनरी सेवा कब चालू हुई थी, तो 24 फरवरी 2024 को ये चालू हुई थी। अब हम गायों की प्रमुख नस्लों की बात करें तो राठी नस्ल हो गई, जिसे राजस्थान की कामधेनु हो गई और ये दूध के लिए उपयोगी है। हरिवाणी हो गई, नागौरी हो गई, थार पारकर हो गई, पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत पाई जाती है। कांकरेज जो बाड़मेर जालौर में पाई जाती है, और मालवी जो अड़ती क्षेत्रों में पाई जाती है। ये नस्लें हमने देख ली थी। अब हम बकरी से संबंधित फैक्ट देखें तो चूस्ता फिरता परीज, गरीब की गाय, ये हमने देख लिया था। और इसकी नस्लों की बात करें तो शेखावाटी हो गई, और बरबरी हो गई, जमुनापुरी हो गई, सिरोही हो गई, मारवाड़ी हो गई, लोही हो गई। ये किससे संबंधित नस्ल हैं? तो ये बकरी की प्रमुख नस्लें हैं। अब हम बात करें कि भैंस की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी हैं, वो भी हम देख लेते हैं। ये पीछे नहीं देखी थी तो यहाँ पे देख लीजिए। जो मुरा है वो भैंस की नस्ल है, ये सर्वाधिक दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और ये हरियाणा के सीमावर्ती जिले हैं उनमें पाई जाती है। फिर एक नस्ल है बदावरी, जो पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, और इसके दूध में सर्वाधिक वसा है वो पाई जाती है। तो किस भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? तो वह है बदावरी। और एक है मेहसाणा, जो जालौर में पाई जाती है। यह गुजरात की मूलतः है, लेकिन जो गुजरात के सीमावर्ती जिले हैं उनमें वो सर्वाधिक देखने को मिलती है। हम बात करें कि सर्वाधिक भैंस हैं वो किस जिले में पाई जाती हैं, तो आप ये जरूर से ध्यान रखेंगे कि सर्वाधिक भैंसें वो जयपुर में पाई जाती हैं, और उसके बाद दूसरे नंबर पर अलवर का स्थान आता है। और मिनिमम की बात करें तो मिनिमम भैंसें वो कहाँ पाई जाती हैं? तो वो पाई जाती हैं जैसलमेर के अंतर्गत है, वो सबसे कम भैंसें वो पाई जाती हैं। इसके अलावा हम अन्य नस्लों की बात करें तो एक हो गई सूरती, तो ये सूरती नस्ल है, ये भैंस की है। और एक हो गई जाफराबादी, जाफराबादी, तो ये भी एक भैंस की प्रमुख नस्ल है, जो दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। ये भी आप ध्यान रखेंगे कहाँ पाई जाती है, दक्षिणी राजस्थान में वो सर्वाधिक वो पाई जाती है। तो ये जो भैंस से संबंधित फैक्ट थे वो हमने देख लिए। अब हम बात करें घोड़ों की, तो घोड़ों के संबंध में आप ध्यान रखेंगे कि जो घोड़ों का प्रमुख तीर्थ स्थल है वो कहाँ पे है? तो आलम जी का दोहरा जिसे बोलते हैं, ये बाड़मेर के अंतर्गत स्थित है। ये घोड़ों का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। और घोड़ों की प्रमुख नस्लों की बात करें तो मारवाड़ी हो गई और काठियावाड़ी हो गई, ये घोड़ों की दो प्रमुख नस्लें हैं। और घोड़ों के अनुष्ठान केंद्र की बात की जाए तो ये कहाँ पे है? तो ये जोधपुर जिले के अंतर्गत है वो घोड़ों का अनुसंधान केंद्र है वो स्थित है। और घोड़ों के प्रजनन केंद्र की बात की जाए तो वो कहाँ पे है? ये जोड़बीड़ बीकानेर के अंतर्गत है वो स्थित है। अब हम बात करें गधों की, तो गधों के संबंधित में जो भी डाटा है वो भी आप देख लीजिए। तो गधे को किसकी सवारी माना जाता है? तो शीतला माता की सवारी है वो गधे को माना जाता है। और गधों का अभ्यारण्य की बात की जाए तो वो कहाँ पे है? तो वो ढूंढलो झुंझुनू के अंतर्गत गधों का अभ्यारण्य है। और गधों का मेला कहाँ पे लगता है? तो लुणियावास जयपुर के अंतर्गत, और एक शोरसेन 12 के अंतर्गत गधों का मेला है वो लगता है। अब अंत में हम बात करें कुक्कुट यानी मुर्गी पालन से संबंधित, तो जो सर्वाधिक देशी नस्ल के मुर्गे हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ये बांसवाड़ा के अंतर्गत पाए जाते हैं। और हम मुर्गों की नस्लों की बात करें तो कड़कनाथ है, ये RS प्री में पूछा गया सवाल था, तो कड़कनाथ है वो मुर्गे की नस्ल है। इसके अलावा हम बात करें तो वर्षा हो गए, ये एक मुर्गे की नस्ल है। इसके अलावा टैनी हो गई, टैनी हो गई, और एक असील हो गई, असील हो गई, और एक कड़कनाथ हो गई, ये मुर्गों की नस्ल है। और अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? ये भी आप ध्यान रखेंगे कि अंडों की टोकरी है वो जैसलमेर को कहा जाता है। और कभी कभार मुर्गी में जो रोग आता है उनसे संबंधित भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये किस जानवर से संबंधित रोग है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो एक हो गया रानीखेत, और एक हो गया बर्ड फ्लू, एक हो गया बर्ड फ्लू। तो ये दो रोग हैं जो मुर्गी से संबंधित हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब हम कुछ मत्स्य पालन से संबंधित हैं उत्पादन में, और वो भी हम देख लेते हैं। तो उत्पादन की बात आए तो दूध में हम प्रथम स्थान पर हैं, ये हमने देखा था। और अंडा उत्पादन में हम दूसरे स्थान पर हैं, मांस उत्पादन में तृतीय स्थान पर हैं, और ऊन उत्पादन में हम प्रथम स्थान पर हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ऊन उत्पादन में हम प्रथम स्थान पर हैं और दूध में हम दूसरे स्थान पर हैं। अब हम बात करें कि दूध उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं, तो दूध उत्पादन में हमारा दूसरा स्थान है यूपी के बाद में।
और ऊन में हम पहले स्थान पर हैं। अंडों की बात आए तो पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश और दूसरे से तमिलनाडु आएगा। और मांस की बात करें तो पश्चिम बंगाल है वो पहले स्थान पर आएगा। ये आप ना भी याद करें तो चलेगा। अब मैं हमारे लिए जो उपयोगी है वो है राजस्थान का देश में योगदान, यानी जो राजस्थान का योगदान है दूध उत्पादन में 14.6% है और ऊन उत्पादन में है वो 42.4% है। तो दूध में हमारा स्थान कौन सा है, सेकंड है, और ऊन में हम पहले स्थान पर हैं। तो ये आप दो डाटा हैं वो निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। अब हम बात करें मत्स्य पालन की, तो देश में हमारा 10वां स्थान है मत्स्य पालन के अंतर्गत। और राजस्थान के अंतर्गत जो मत्स्य लैंडिंग सेंटर हैं वो बनाए गए हैं, कहाँ पे हैं, तो राम सागर धौलपुर हो गया, राणा प्रताप सागर रावतबाटा चित्तौड़ के अंतर्गत हो गया, बिशनपुर टोंक हो गया, जोईबंद पाली हो गया, और जयसमंद सेलुम्बर के अंतर्गत गया। यहाँ पे जो डैम है यहाँ पे मछली पालन है वो किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है वो कब चालू हुई थी, तो ये 2020-21 के अंतर्गत चालू हुई थी। और जो नीली क्रांति का संबंध है वो मत्स्य पालन से संबंधित है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम जो पशु क्षमता से संबंधित जो भी क्रांतियां हुई हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें नीली क्रांति की, तो ये मछली उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति की बात करें तो ये चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। और स्वर्णिम क्रांति की बात करें तो ये फल और शहद से संबंधित है। और लाल क्रांति की बात करें तो ये मांस और टमाटर से रिलेटेड है। और रजत क्रांति है वो अंडों से संबंधित है। और अंत में हम बात करें श्वेत क्रांति की, तो ये दूध से संबंधित है। तो इस प्रकार से हमने जो नवीनतम पशु रिपोर्ट थी 2019 वाली वो देख ली है। और इसके अलावा प्रमुख नस्लें हैं वो भी हमने देख ली हैं। और किस जिले में सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं, कम कहाँ पे, वो भी हमने देख लिए। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और अपना रिव्यू कमेंट में ज़रूर दें कि हमें अगला वीडियो किस सब्जेक्ट पर बनाना चाहिए और कौन सा टॉपिक हमारा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर किया करें। और इस वीडियो की PDF है वो हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको हमारे YouTube चैनल पर ही मिल जाएगा। तो धन्यवाद सभी दोस्तों।